हेलो एवरीवन। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल आपका सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो यूनिट 1 से है एंड दैट इज़ सीमेंट। कि सीमेंट क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या फंक्शन होता है सीमेंट में। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सीमेंट। तो सीमेंट आप सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखे होंगे कि एक ग्रे कलर का फाइन पाउडर रहता है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर बाइंडिंग मटेरियल्स। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, अ सीमेंट इज अ बाइंडर हैविंग एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज which provide a binding medium for the discrete ingredients. Cement is obtained by burning together a definite proportion of argillaceous and calcareous material to a partial fusion at high temperature. The product obtained on burning is called clinker, which is cooled and ground to the required fineness to produce a material known as cement. ये बोलता है कि सीमेंट आपका एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो आपका क्या करता है, जिसमें एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है और जो आपका डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो एडहेसिव एंड कोहेसिव का मतलब ये होता है, एडहेसिव मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी होना कि किसी भी दूसरे मटेरियल को वो आपस में ईजिली बाइंड कर सके। और कोहेसिव का मतलब होता है वो जो प्रोसेस होता है बाइंडिंग का, उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव। और यहाँ पे एक और टर्म आया है आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट का मतलब होता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसमें आप पानी को ऐड कर रहे हो तो वो आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप, डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स। तो ये कहता है कि सीमेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है जिसमें एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये बोलता है कि सीमेंट आपका बनता कैसे है। तो ये बोलता है कि सीमेंट में हम दो तरीके के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलेशियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल का एग्जांपल होता है लाइमस्टोन, चॉक एक्सेट्रा। और आपका आर्जिलेशियस मटेरियल का एग्जांपल होता है क्ले, सेलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग एक्सेट्रा। तो ये जो दोनों मटेरियल है इनको फिक्स्ड मात्रा में या बोल सकते हो तय मात्रा में कि इनका कितना रेशियो हमको लेना है, उस रेशियो में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता है और आपस में दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इनको एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपका क्या रहता है, क्लिंकर कहते हैं हम उसे। ये जो क्लिंकर रहता है जब वहाँ से रोटरी किल से निकलता है गरम गरम, तो इसका क्या किया जाता है, टेम्परेचर को स्लो डाउन किया जाता है और इसको कूल किया जाता है। जब ये क्लिंकर कूल हो जाते हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, मतलब पीस देते हैं। तो ग्राइंडिंग, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यही पाउडर फॉर्म का जो प्रोडक्ट आपको एंड में मिल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। तो आई होप सीमेंट का क्या होता है और कैसे बनता है इसका आइडिया आपको लग गया होगा इस डेफिनेशन से। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, या इसी को एग्जाम में बोलेगा कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट क्या होते हैं। तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, सेम चीज़। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सेंटर पे क्या है आपका सीमेंट। ये जो सीमेंट बन रहा है ये क्या बन रहा है, थोड़ा उसमें लाइम है, थोड़ा सिलिका है, एल्यूमिना है, मैग्नीशिया है, आयरन ऑक्साइड्स, कैल्शियम सल्फेट, सल्फर ट्राईऑक्साइड, अल्कलाइन। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इनका कुछ कुछ परसेंटेज में जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसका हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उस वो क्या रहता है, हमारा सीमेंट मिलता है हमको एंड में। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई अगर मेरे को सीमेंट बनाना है तो मेरे को लाइम का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, सिलिका को कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है। और मैं अगर लाइम का जो फिक्स्ड मात्रा है उतने मात्रा में इसको अगर इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये मेरे सीमेंट में किस पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या क्वालिटी को ये इन्हेंस कर रहा है, वो सारी चीज़ें अब आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका क्या, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने परसेंटेज में इनको लेना है। तो लाइम का जो परसेंटेज लिखा है वो लिखा है आपका 60 से लेके 65% के बीच में। आप कोई भी एक वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं। इन जनरल जो स्टैंडर्ड सीमेंट बनाने के लिए जो हम परसेंटेज लेते हैं वो हमारा रहता है कितना, 63%। नेक्स्ट है आपका सिलिका।
सिलिका का जो परसेंट का रेंज दिया है वो है आपका 17 से लेके 25%, और जो जनरल वैल्यू हम अडॉप्ट करते हैं वो रहता है हमारा 20%। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो रेंज दिया है वो दिया है 3 से लेके 8%, और जो जनरल वैल्यू अडॉप्ट करते हैं वो रहता है हमारा 6%। नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का जो परसेंटेज रेंज है वो है 1% से लेके 3% के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। इन जनरल हम 2% अडॉप्ट करते हैं मैग्नीशिया का। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का जो रेंज दिया है वो दिया है 0.5 से लेके 6%, तो जो जनरल वैल्यू अडॉप्ट करते हैं वो रहता है हमारा 3%। कैल्शियम सल्फेट का जो रेंज रहता है वो रहता है 0.1 से 0.5%। आप देख रहे होंगे कि इनका परसेंटेज बहुत कम है, दैट मीन्स ये बहुत ही कम मात्रा में हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसका रेंज है 1 से लेके 3%। इसका जो जनरल वैल्यू अडॉप्ट करते हैं वो रहता है शायद 2%। नेक्स्ट है आपका एल्कलाइन। ये बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं, 1% से ज़्यादा इसे यूज़ ही नहीं करते, और इसका जो रेंज रहता है वो रहता है 0 से लेके 1% तक। अब जो इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका रहेगा कि भाई लाइम का क्या फंक्शन होता है आपका सीमेंट में, और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप लाइम को यूज़ कर लेते हो तो वो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करता है आपके सीमेंट में। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट है वो है क्या, लाइम। तो लाइम में क्या लिखा है, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है CaO, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca(OH होल ट्वाइस। इसे हम कहते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम। ये बोलता है कि हमको लाइम सफिशिएंट मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि ये क्या करता है, लाइम आपका कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो आपका कैल्शियम सिलिकेट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है स्ट्रेंथ के लिए, और जो कैल्शियम एल्यूमिनेट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका एसिड रेजिस्टेंस एज वेल एज आपका क्विक सेटिंग के लिए। एसिड रेजिस्टेंस का मतलब है कि एसिड से आपका जो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके एज इट इज़ आप मेंटेन करके रख रहे हो, वो किसके कारण हो रहा है, आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। और जो क्विक सेटिंग होता है, इनिशियली जब आप पानी को ऐड करोगे तो आधे घंटे में आपका सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है किसके कारण, आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। नेक्स्ट बोलता है डेफिशिएंसी इन लाइम रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। ये बोलता है अगर आप ना लाइम का जो परसेंटेज है उससे कम मात्रा में अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो स्ट्रेंथ है सीमेंट का वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन लाइम कॉजेज द सीमेंट टू सेट क्विकली। ये बोलता है अगर कम मात्रा में भी आप सीमेंट लाइम को यूज़ करते हो तो आपका सीमेंट जो है जल्द से जल्द सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस लाइम मेक्स अ सीमेंट अनसाउंड। एक्सेस मात्रा में यदि ज़्यादा मात्रा में आप लाइम को यूज़ कर लेते हो तो ये आपके सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड बना देगा। मतलब आपका जो सीमेंट है उससे यदि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करोगे तो उसमें डैमेजेस बहुत होंगे, या जो भी डिसइंटीग्रेशन या डैमेज हो रहा है ये एक्सेस लाइम के कारण ही होता है। नेक्स्ट है आपका द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ लाइम कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट। आपका एक्सेसिव मात्रा में यदि लाइम प्रेजेंट है आपके सीमेंट में तो वो आपके स्ट्रक्चर में एक्सपांशन कॉज करेगा, और जो भी आपका डिटोरेशन हो रहा है स्ट्रक्चर में, या बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो होता है क्या, एक्सेसिव लाइम के प्रेजेंट होने के कारण। नेक्स्ट है आपका सिलिका। तो सिलिका आपका प्रेजेंट रहता है सिलिका डाइऑक्साइड के फॉर्म में। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है SiO2। ये बोलता है द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड बी प्रेजेंट इन सीमेंट टू फॉर्म डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये बोलता है कि आपका जो सिलिका है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो क्या करे, आपका रिएक्ट करके कैल्शियम के साथ क्या बनाता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके स्ट्रक्चर में जो लेटर स्ट्रेंथ आता है वो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण ही आता है। लेटर स्ट्रेंथ का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन के बाद जो आपका 28 दिन या 30 दिन के बाद जो आपके स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आ रहा है तो उसके लिए आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो रहा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ के लिए, मतलब शुरुआती के दिनों में जो आपका स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में आ रहा है उसके लिए आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बोल रहा है कि सिलिका इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट। सिलिका आपके सीमेंट में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना आपका प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। अब एल्यूमिना क्या करता है, आपका जो क्विक सेटिंग होता है सीमेंट में वो किसके कारण होता है, एल्यूमिना के कारण होता है। मतलब जल्दी से जो सेटिंग होना स्टार्ट होता है, सीमेंट सेट होना, वो किसके कारण होता है, आपका एल्यूमिना के कारण। नेक्स्ट है क्लिंकरिंग टेम्परेचर इज लोअर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिक्विसाइट क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिना। रिक्विसाइट का मतलब जितनी मात्रा में आपको एल्यूमिना चाहिए ये उतने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ ये क्लिंकर का टेम्परेचर को रिड्यूस करने में भी आपका क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस एल्यूमिना वीकेंस द सीमेंट। अगर एक्सेस अमाउंट में आप एल्यूमिना को यूज करोगे तो ये आपके सीमेंट को क्या कर देगा, कमजोर बना देगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है आपका क्या, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया आपका प्रेजेंट रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। मैग्नीशिया शुड नॉट बी प्रेजेंट मोर देन 2% इन सीमेंट। ये कहता है कि आपका जो मैग्नीशिया है वो 2% से ज़्यादा आपके सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है कि एक्सेस मैग्नीशिया विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। अगर एक्सेस अमाउंट में आपका मैग्नीशिया प्रेजेंट है तो वो आपके स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, किसका, सीमेंट के स्ट्रेंथ को आपका रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। आपका जो सीमेंट में जो कलर आता है ग्रे कलर, उसके लिए आपका क्या रहता है, आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल रहता है। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट्स कलर टू सीमेंट। जो कलर आता है आपके सीमेंट में वो आपका आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण ही आता है। नेक्स्ट लिखा है इट एक्ट एज अ फ्लक्स। इट एक्ट एज अ फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जो आपका सीमेंट में फ्लूइडिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है, आपके आयरन ऑक्साइड के कारण आ रही है। तो यह फ्लक्स को आप क्या बोलते हैं, फ्लो, या आप बोल सकते हो जो जब वाटर आप ऐड करोगे सीमेंट में तो देखना पार्टिकल डिसॉल्व होके फ्लो होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, आपके आयरन ऑक्साइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट, at a very high temperature it imparts into the chemical reaction with calcium and aluminium to form tricalcium aluminoferrite। ये बोलता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है कैल्शियम और एल्यूमिनियम के साथ, और ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो रहता है आपका क्या, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है ये आपका क्या करता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसमें, सीमेंट में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। ये जो CaSO4 है ये पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है CaSO4.2H2O। यही आपका कहलाता है क्या, जिप्सम। और जिप्सम क्या करता है, रिटार्डर। एज अ रिटार्डर हम इसे यूज करते हैं, किसमें, सीमेंट में यूज करते हैं। रिटार्डर का पर्पस ये होता है कि ये क्या कर देता है, जो आपका रिएक्शन है उसको स्लो डाउन करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO3, और ये 2% से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए आपके सीमेंट में। अगर एक्सेस अमाउंट में अगर आपका सीमेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये आपके सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। नेक्स्ट है आपका एल्कलाइन। एल्कलाइन बोलता है कि ये 1% से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और अगर 1% से ज़्यादा ये प्रेजेंट है तो ये क्या कॉज करेगा, इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस का मतलब ये होता है, आप देखना जब आपके घर में कहीं पे सीपेज होगा तो वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, मतलब आपको धब्बे दिखेंगे, और उन धब्बों के ऊपर देखना आपको छोटे छोटे सॉल्टी या बोल सकते हो क्रिस्टलाइन डिपॉजिट हो जाते हैं वाइट कलर के। ये जो क्रिस्टलाइन
स्ट्रक्चर डिपॉजिट होते हैं, ये इसी को हम क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस। और ये किसके कारण हो रहा है, आपके एल्कलाइन के कारण होता है। तो आई होप आपको इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड उसके फंक्शंस क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।